हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करें नोड जेएस। तो नोड जेएस स्टार्ट करने से पहले हमें ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है। क्योंकि नोड जेएस में हम लोग सर्वर बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें समझना पड़ेगा कि सर्वर होता क्या है, काम कैसे करता है वो। तो देखो, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है। अभी हम जस्ट इमेजिन करो किसी ने वेबसाइट बनाई नोड जेएस में। वेबसाइट एक सर्वर बनाया नोड जेएस में और उसने यहाँ पे मान लो फेसबुक बनाई किसी ने। जब स्टार्टिंग में उसने फेसबुक बनाई होगी, ठीक है। फेसबुक ने उसने बनाई और facebook.com बनाई उसने, और उसने यहाँ पे होस्ट कर दिया facebook.com। होस्ट करने का मतलब है कि उसको इंटरनेट पे डाल दिया, ठीक है। इंटरनेट पे उसने डिप्लॉय कर दिया और उसकी facebook.com अवेलेबल होगी सबके पास, ठीक है। तो देखो फेसबुक का ना कुछ डेटाबेस भी होगा फेसबुक का, जहाँ पे उसने टेबल्स बना रखी होंगे एसक्यूएल की, और जहाँ पे सब मतलब पूरा डेटा रखता हुआ है, टेबल है, ठीक है। तो ये उसने बनाया, फेसबुक का एक सर्वर बनाया उसने, सर्वर बना दिया, फेसबुक का सर्वर है, ठीक है। अब इस सर्वर का ना सर्वर ये इंटरेक्ट, ये सिर्फ सर्वर के पास डेटाबेस भी है अपना खुद का, ये डेटाबेस इंटरेक्ट कर सकता है सर्वर, है ना, डेटा ले दे सकता है। तो अब क्या होगा, जब उसने सर्व फेसबुक को .com को पब्लिक किया उसने, जब जिसने बनाई थी, तो उसने बोला सबके लिए दुनिया में अवेलेबल कर दी उसने। तो उसने बोला कि भाई कोई भी खोल सकता है facebook.com। तो ये था सर्वर, और उसने एक फ्रंट एंड भी बनाया। फ्रंट एंड को बोलते हैं हम क्लाइंट। जैसे उसने बोला कि facebook.com बना के दे दी, रिएक्ट में बना दी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, रिएक्ट में बना दी उसने। तो रिएक्ट एक ब्राउजर में खोला है, ये है ब्राउजर 1, ये है हमारा ब्राउजर 2, ठीक है। मान लो ये कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ये इंसान ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक चाइना में बैठा हुआ है, कोई चाइना में, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे लोग कर रहे हैं। चाइना में तो आई थिंक बैन है पर लगा लो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो ये सब अलग अलग लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं facebook.com को, ठीक है। अब इन्होंने क्या अपने ब्राउजर में facebook.com खोल लिया है। अब इन्होंने लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइंट है, इनका ब्राउजर है, ये एक एक रिक्वेस्ट देगा सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर गया, रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास। अब जो सर्वर से ये लोग क्या करते हैं, डेटा की डिमांड करते हैं। क्योंकि ब्राउजर पे आप तभी तो दिखाओगे ना जब आप सर्वर, आप ब्राउजर तो आपके मशीन के अंदर है, सिर्फ आपके लैपटॉप में ब्राउजर तो इंस्टॉल्ड है। लेकिन उसके पास डेटा, डायनेमिक डेटा कहाँ से आएगा, वो डायनेमिकली मांगता है सर्वर से। वो कहता है भाई मुझे डेटा दे दो, मुझे दिखाना है, मुझे आगे के पेजेस खोलने हैं, अपने फोटो चेक करने हैं, अपने कमेंट चेक करने हैं। तो वो जाता है इसके पास, सर्वर के पास जाता है, ठीक है। सिमिलर फिर क्या करता है सर्वर, क्या करता है, एक उसको रिस्पॉन्स दे देता है कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, दे दिया। इसी तरह इसको भी चाहिए कि भाई मुझे भी दे दे डेटा, मुझे भी दिखाना है, फेसबुक खोल के देखनी है। तो सर्वर बोलता है ठीक है भाई, मैं तेरे को ये भी दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो डेटाबेस है ना, जो सारा डेटा स्टोर्ड है वो तो इसके अंदर स्टोर्ड है, ये है डीबी, हमारा डीबी, ये डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर सब कुछ स्टोर्ड है, लेकिन डेटाबेस के सामने बैठा हुआ है सर्वर, ठीक है। अब सबको डेटाबेस से तो डेटा चाहिए ना, लेकिन सर्वर क्या है, बीच में बैठा हुआ। सर्वर कहता है भाई मेरे से इंटरेक्ट करोगे तभी मैं तुम्हें डेटा मिलेगा। तुम्हें डायरेक्टली तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, फ्रंट एंड से डायरेक्टली तुम सर्वर को हिट, बैक एंड सॉरी डेटाबेस को हिट कर दोगे। बीच में सर्वर बैठा हुआ है। सर्वर और कुछ नहीं होता, सर्वर एक प्रोग्राम होता है, सिर्फ एक प्रोग्राम होता है, किसी भी लैंग्वेज का लिखा हो सकता है। एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो कि रन हो रहा होता है किसी मशीन के ऊपर, ठीक है। एक एक किसी न किसी फिजिकल मशीन के ऊपर होता है। उस मशीन का आईपी एड्रेस जो होता है वो ही हम लोग मैप करते हैं डोमेन नेम सर्विस में। और उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये मान लो कि जो सर्वर होता है वो और कुछ नहीं होता, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और जो एक मशीन के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं बस, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम होता है। जैसे आप रिएक्ट में प्रोग्राम लिखते हो, किसी और लैंग्वेज में लिखते हो, सिमिलरली नोड में भी वो प्रोग्राम लिख सकते हो। आप जावा में लिख सकते हो, पाइथन में लिख सकते हो, पीएचपी में लिख सकते हो, डिफरेंट इसमें सी शार्प में लिख सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज में है, जो कि बस वो प्रोग्राम होता है और एक मशीन पर रन हो रहा होता है, वो ही एक सर्वर बोला जाता है, और कुछ नहीं होता सर्वर। बट सर्वर की कैपेबिलिटी ये होती है कि सर्वर डेटाबेस से कनेक्शन बना सकता है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ है, वो क्लाइंट को या कोई भी जो ब्राउजर होगा उसको वो रिस्पॉन्स दे सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर हो सकता है, या यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, या ये टीवी, स्मार्ट टीवी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ये कोई क्लाइंट का मतलब यहाँ पे क्लाइंट है, ये वाले, ये इन सब को हम बोलेंगे क्लाइंट। ये सारे मिलके बनाते क्लाइंट।
और ये तो हमारा है ही सर्वर, ठीक है। तो ये बन गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। एक क्लाइंट है इधर और इधर सर्वर है। तो सर्वर से सब लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ये। तो मेनली जो सर्वर का पर्पस होता है, सर्वर का पर्पस होता है सर्व करना। जैसे क्या होता है, सर्वेंट होता है, सर्वेंट का काम होता है सर्व करना, इसी तरह सर्वर भी होता है सर्व करना है। सर्वर, अगर सर्वर के पास कोई क्लाइंट नहीं है ना अपने आप को करने के लिए, अगर कोई यूज़ करने के लिए, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो अपना डेटाबेस लेके बैठा रहेगा वो, उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी। उसकी वैल्यू तभी है जब उसको क्लाइंट उससे डेटा मांग रहा है, मान लो, ठीक है। लेकिन सर्वर के पास ना 2-3 चीज़ें और हमें डिस्कस करनी पड़ेगी सर्वर केस में। देखो, सर्वर के पास ना ये डेटाबेस का एक्सेस होता है, और डेटाबेस बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, पूरा डेटा इसी के अंदर होता है। मान लो आपकी फेसबुक हिस्ट्री है, फेसबुक के आपके जो आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो, आप कमेंट्स कर रहे हो, आप कुछ मतलब पूरा डेटा है वो, जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है पूरी, वो डेटाबेस के अंदर ही पूरा सब कुछ रहता है आपका, ठीक है। तो डेटाबेस को ना, अब सर्वर का जो एक काम, तो देखो सर्वर का पहला काम क्या हुआ, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, नहीं चलो इसी को कंटिन्यू रखते हैं। सर्वर का जो पहला काम हुआ, एक काम तो हो गया, पहला काम अगर सर्वर की बात करें तो हम सर्व करना, सर्व करते हो रिक्वेस्ट, सर्व रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सर्व करेगा किसी, मान लो इसने डेटा लिया दिया, ठीक है। दूसरा काम सर्वर का एक काम और होता है, मान लो ये जो सर्वर है ये तो एक, इसको तो पता है भाई मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे मैं डेटाबेस को सिक्योर करूँगा। लेकिन जो ये क्लाइंट है ना, क्लाइंट है जो ब्राउज़र है, ये तो दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये इस पे तो कंट्रोल नहीं होता उसका, सर्वर का। तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो वो लोग क्या, ये हो सकता है हैकर्स भी हो सकते हैं, ये लोग हैकर्स भी तो हो सकते हैं ना, हैकर्स है या कोई जिसके कोई इंटेंशन ठीक नहीं है, वो लोग भी हो सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्राई करेंगे सर्वर को गलत तरीके से यूज़ करना, इसका डेटाबेस को चुराना, ठीक है, किसी तरह से गलत एक्सेस करना। तो सर्वर का एक काम ना ये भी बढ़ जाता है कि भाई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। जो भी मान लो डेटा मांगा इसने, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सर्वर बोलेगा कि भाई कि किसी ने मांगा डेटा, उठा के उसने दे दिया डेटा, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे आपका जो डेटा है, आपका फेसबुक की डिटेल्स है, वो आपको ही मिलेगी। जैसे आपकी कोई ट्विटर की डिटेल्स है तो आपको ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपकी डिटेल वो किसी और को दे देगा। तो अगला काम उसका आ जाता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना होता है उसको, सिक्योरिटी भी देखनी होती है उसको, ठीक है। सिक्योरिटी भी करनी होती है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी कुछ भी रिक्वेस्ट मांगेगा और दे देगा। तो सर्वर को सिक्योर भी करना होता है चीज़ों को, ठीक है, रिक्वेस्ट को देखना होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि सर्वर के साथ ना एक प्रॉब्लम हो रहा है कि सर्वर के पास मेमोरी लिमिटेड होती है। क्योंकि देखो है तो मशीन ही है, भी मशीन की रैम होती है, जो भी कोई प्रोग्राम चलता है वो हमारी रैम के अंदर चलता है, टेम्प्रेरी कैश मेमोरी के अंदर चलता है। तो रैम तो कोई मशीन होगी उसकी लिमिटेड होगी। अब मान लो ये सर्वर है, ये वाला कोई यहाँ पे कोई खुराफाती इंसान बैठा है, उसने क्या किया, एक लूप लगाया, फॉर लूप क्या, 1 से लेके और एक 10,000 तक का उसने लूप लगाया, और उसको रिक्वेस्ट मार दी बहुत सारी। अब ये क्या हुआ, 10,000 तक रिक्वेस्ट जाए जा रही है, एक रिक्वेस्ट गई, इसने बेचारे ने सर्व किया सर्वर ने, दूसरे ने फिर किया, फिर ये तो भैया इसी का ही सर्व करे जा रहा है। ये लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये इसकी, क्योंकि मेमोरी इसकी भी लिमिटेड मेमोरी है। अब ये इसी को सर्व करता रहेगा, तो ये इसी को अपना नौकर बना लेगा पूरा ही, और ये लोग खाली बैठेंगे, तो क्या होगा, सर्वर आपका हैंग हो जाएगा। क्योंकि ये लोग यही अपनी काम खत्म नहीं करने दे रहा, इसने लूप लगा के 1,00,000 क्वेरीज मान लो रिक्वेस्ट मार दी, तो ये सर्वर आपका भी डाउन हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपको सर्वर में ना मेमोरी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब अभी तक रिएक्ट के अंदर थे ना, रिएक्ट के अंदर तो क्या होता था, आपका अपना ब्राउजर है भाई, कोई आपको परेशान करने वाला है नहीं। आपने जितना डेटा मांगा सर्वर से, और सर्वर ने दे दिया उठा के, मान लो आप ही ये शरीफ इंसान, आपने डेटा मांगा सर्वर से, सर्वर ने दे दिया आपको, आप अपने ब्राउजर में खेल रहे हो आराम से, कि कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, तो आपको मेमोरी वगैरह टेंशन नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे लोगों को झेल रहा है, सर्वर है जो ये तो दुनिया भर के कितने भी लोग इसको रिक्वेस्ट मार सकते हैं। तो इसको मेमोरी इफिशिएंटली मैनेज करनी पड़ेगी, इसको मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा मान लो ये सर्वर डाउन हुआ, मान लो ये सर्वर किसी वजह से डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, तो आपकी एप्लीकेशन तो खत्म होगी। मान लो अब यहाँ पे मान लो 1,00,000 लोग इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सर्वर में कुछ गड़बड़ होगी तो गया काम से। तो इसको स्केलिंग भी करनी होती है, स्केलिंग, या फिर इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि हम जो रियल सिनेरियो में क्या होता है, बहुत सारे सर्वर रन हो रहे होते हैं, एक सर्वर नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए एक सर्वर बोल रहा हूँ,
पर बहुत सारे सर्वर इस तरह की रिक्वेस्ट को झेल रहे होते हैं और वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके कॉपी होती है इसकी बहुत सारी, इस सर्वर की, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्लाइंट सर्वर के केस में। क्लाइंट सर्वर का सिंपल सा, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा तो नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। नोड जेएस, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नोड जेएस में हम अपना बैकएंड बनाएंगे, नोड जेएस में बैकएंड, ठीक है। क्लाइंट जो होगा वो रिएक्ट का होगा, वो या फिर उससे मतलब नहीं है हमें, वो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। रिएक्ट में कोई भी क्लाइंट हो सकता है, यहाँ पे ये फ्रंट एंड की एप्लीकेशन किसी में भी लिखी हो सकती है, रिएक्ट में लिखी हो सकती है, सिर्फ HTML में भी लिखी हो सकती है, HTML जावास्क्रिप्ट प्लेन में भी लिखी हो सकती है, एंगुलर पे हो सकती है, ठीक है। और अपनी किसी भी उसमें हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है कोई भी, ठीक है, या व्यू जेएस हो सकती है, किसी में भी हो सकता है। क्लाइंट का मतलब है कि वो डेटा जो कि रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर का काम होगा उसको सर्व करके दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे अपना, जब हम अभी कोड करेंगे। तो हम जब अभी नोड.js को हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम इफ़िशिएंटली नोड.js को हम कैसे लिख सकते हैं। उसके अंदर हम उसके नोड.js में हम अपना नोड.js में हम जब काम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम सर्वर कैसे बना सकते हैं, हम रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, ठीक है, और हम अपना इसको स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, और इसमें माइक्रो सर्विसेज में कैसे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे करके नोड.js के अंदर। तो बड़ा इजी रहेगा, कोई ज़्यादा ऐसे डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। पहले हम मोस्टली लोगों को ये चीज़ आती होगी, आई थिंक फ्रंट एंड सबको ज़्यादातर आता है। पहले हम इसी पे नोड पे फोकस करेंगे, अभी हम डेटाबेस पे नहीं जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि डेटाबेस पे जाएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे सब लोग अभी कर रहे हैं, आई थिंक जो कोर्सेज पढ़ाने वाले वो डेटाबेस पे घुसा देते हैं, फिर वहाँ से कन्फ्यूजन बन जाता है। हम प्योरली आइसोलेशन में नोड.js को पढ़ेंगे जितनी कोशिश हो पाएगी, और उसके बाद जब नोड सीख लेंगे, नोड एज ए आइसोलेशन में कैसे सीखेंगे, उसके बाद फिर हम डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम मोंगूज वगैरह और जो भी मोंगोडीबी होगा उसको इंट्रोड्यूस करके फिर हम चलेंगे, ठीक है। और जो नोड.js है ना, नोड.js जो है वो जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है ना। जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन है, रिएक्ट है। आपको ये मत बोला रिएक्ट जैस लाइब्रेरी है, वो एक ही बात है वो, मतलब ठीक है। वो मतलब आप मतलब पे ध्यान दो सिर्फ। एंगुलर है, ठीक है। इसी तरह अपना कौन सा है, व्यू जेस है, ठीक है। नोकआउट जेस है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, और बैकबोन जेस है, ठीक है। इसी तरह इसके और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका और कौन से ओरिलिया जेस है, बहुत सारे थे इसके नोड जावास्क्रिप्ट के। इसी तरह सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, बट वो थोड़ी आपको ना आसानी दे देते हैं आपको कोडिंग करने की। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। सिमिलरली नोड.js का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। इसी तरह इसका फ्रेमवर्क है नेस्ट.js, इसी तरह इसका फ्रेमवर्क है रेस्टिफाई जेएस, ठीक है। तो इसमें इसमें भी ये भी फ्रेमवर्क्स है। ये क्या करते हैं, प्लेन, जैसे आप प्लेन अगर जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। ये सब आपको, जैसे अगर आप रिएक्ट लिख रहे हो तो आपको लिखने में ईजी होता है वो चीज़ें। इसी तरह अगर आप प्लेन नोड.js लिखोगे तो वो और भी ज़्यादा कोड होगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो रियल जो प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन होती है उसमें हम कोई ना कोई ये हम यूज करते हैं, कोई ना कोई ये हम यूज करते हैं इसमें से फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इस वाले का हम जो टीचिंग करेंगे, इसमें लर्निंग करेंगे, उसमें हम लोग एक्सप्रेस.js का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस.js का यूज़ करेंगे। इस पे भी मैं काम करता हूँ ऑफिस में, मैं इस पे रेस्टिफाई पे करता हूँ वैसे काम अपने प्रोजेक्ट में तो, लेकिन मैं एक्सप्रेस क्योंकि वाइडली यूज्ड है तो एक्सप्रेस में मैं बताऊंगा। तो इसका यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम एपीआई कैसे बनाएंगे, पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्सप्रेस के थ्रू होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस प्लस नोड हम सीखेंगे इसमें, ठीक है, इस वाले कोर्स के अंदर। डेटाबेस को अलग रखेंगे, डेटाबेस को उसके बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप कि आपको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया है। कोई डाउट होगा तो हम बाद में क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है।